दोस्तों, घड़ी के 12 बजने वाले हैं। हमारे भी 12 बजने ही वाले हैं पेपर में। सोचा तो ये गया है कि पेपर में 12 बजने से अच्छा अभी 12 बज जाए तो ठीक। इसलिए अभी हम ग्राइंड करेंगे। अभी हम ये देख रहे थे फिजिक्स का है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रक्षक सर ने जो वीडियो डाला था बड़ी जल्दी देख लिया हमने। 11:30 बजे देखा है हमने, बहुत जल्दी देख लिया। तो प्लान फ़िलहाल ये है कि जो बच गए चैप्टर, जैसे हमने एनालाइज जो किया है, जिस हिसाब से हमारी बुद्धि काम कर रही है इस लेवल पे, जितना भी ज़िंदा है, जितना भी होश में है, उस हिसाब से हमें पता लगा है, एनालाइज किया है क्या क्या आ सकता है। तो मेरे हिसाब से फिज़िक्स आ सकती है पूरी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स, एब्सोल्यूट सिनेमा। और वही नहीं आता हमें अच्छे से। हमें मुझसे सब आता है। टॉपर है भाई वो, देख हंस रहा है कैसे। तो बस यही प्लान है। सोच रहे हैं अभी 1 बजे तक तो बैठेंगे, फिर जल्दी सो जाएंगे 2-3 बजे तक, फिर 5 बजे वापस उठ के पढ़ेंगे। ओके भाई, मिलेंगे आपको बोर्ड्स के दिन। एग्ज़ाम का रिव्यू देंगे कैसा है। बस कुछ घंटे दूर है हमारे पेपर से। सब कुछ रेडी कर लिया है, ये रख लिया, ये आईडी कार्ड वगैरह रख लिया, डिपेंडेंट कार्ड भी ले लिया मैंने। मेरे को ये सब बताओ, ये चाहिए, ये रख लिया, एडमिट कार्ड। ये भी प्रिपरेशन चल रही है, मेरे नोट्स काम आ रहा था, मैंने नोट्स बनाए, ये रहे बाकी के। तो अभी मैंने क्या क्या कवर कर लिया बताता हूँ। मैंने अभी देखो फिलहाल 5 बज रहे हैं, बाहर का मौसम भी बढ़िया सा हो रहा है आज। ये देखो भाई, सनराइज़ नहीं हुआ है, छाया छाया आ रही, ठंडी हवा चल रही है। और मैंने इतनी देर में कवर कर लिया है, 1 घंटे में 4 बजे उठूँगा। मैंने डुअल नेचर पढ़ लिया, एटम न्यूक्लियर पढ़ लिया है, सेमीकंडक्टर पढ़ लिया, रे ऑप्टिक्स चल रहा है अभी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बस उसके बाद तो मेरे को ये रिवाइज़ करना है। फर्स्ट 4 चैप्टर्स, 5th चैप्टर भी कर लिया। हाँ, मैंने मैग्नेटिज्म एंड मैटर भी कर लिया। प्रिपरेशन लगभग हो चुकी है। जी हाँ, बस काइंड ऑफ रेडी हूँ मैं, शायद रेडी हूँ। देख लेंगे जैसा पेपर आएगा। डर भी नहीं लग रहा, पता नहीं, डर भी नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, न्यूट्रल एकदम। अब आपको देख के बताता हूँ कि क्या हुआ है मेरे पेपर में, कैसा किया है मैंने। अभी भी चल ही रही है। मैंने बुक्स ऑर्डर कर रखी थी हाउस वाल की, अब तक तो काम आई नहीं, पर अब मेरे पास एक रफ आइडिया है कि मैं केमिस्ट्री के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं एग्ज़ाम के बाद बताता हूँ कैसा गया पेपर। बाय गाइस। तो मैं देख के आ गया हूँ अपना फिज़िक्स का पेपर। बहुत जल्दी मैंने वीडियो चला लिया। 12 बज गए हैं आज के। आज थी 20 तारीख और मेरा था पेपर फिज़िक्स का। ये था मेरा सेट, ये मेरा क्वेश्चन पेपर बोर्ड, और बढ़िया था यार। मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है मुझे। मेरे साथ बस एक दिक्कत हो गई कि मेरे ना 8 MCQ मैं कर नहीं पाया सॉल्व, तो मेरे को तुक्के मारने पड़े। मुझे MCQ के लिए तुक्के मारने पड़े और 8 MCQ रह गए। मेरा बहुत जल्दी टाइम जा रहा था, मेरा टाइमिंग पे ध्यान नहीं था। क्वेश्चन पेपर लेंथी था, हार्ड नहीं कह सकता, मतलब मीडियम से था। और बढ़िया गया है, पास हुआ, बढ़िया अच्छे नंबर आएंगे मेरे, होप सो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा किया पेपर। और अब है मेरा केमिस्ट्री का पेपर। केमिस्ट्री से पहले, एक दिन पहले मेरा इसमें दिख जाएगा क्या, वो दिख रहा है पेंटिंग, वो FA फाइन आर्ट से मेरा 27 फरवरी को। तो मुझे फाइन आर्ट्स का भी प्रिपेयर करना पड़ेगा।
गाइस बेइज्जती हो गई थी थोड़ी सी, मैंने गवारपंती कर दी थी, मैंने माइक ही ऑन नहीं किया अपना और बड़बड़ाए जा रहे थे इतनी देर से। अब जाके मैंने अपना माइक ऑन किया है। तो मैं बता रहा था कि फिर से बोलना पड़ेगा मेरे को सब कुछ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैंने ज़्यादा बनाए नहीं, ये मैंने वो शीट्स रखी हुई हैं, उतना ही बनाया था। उसके बाद फिर मैं सोचा कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट डे तक रिवीजन करा था मैं, तो फिर मैंने फटाफट पीडीएफ खोला और ऐसे रफ नोट बनाने शुरू कर दिए इस तरीके से। ये तो रात तक का है। ये है फिर सुबह का। सुबह मैंने डुअल नेचर खत्म कर दिया वगैरह वगैरह खत्म किया, फिर ये सब खत्म कर दिया। पीडीएफ से देख के ये देखो फटाफट क्विक रिवीजन किए थे मैंने लिख लिख के। और ये ऑप्टिकल, अच्छा हुआ भाई मैंने ये ऑप्टिकल वाला माइक्रो, ये ऑप्टिकल क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का किया था डेरिवेशन, आ गया था मेरे सेट 3 था मेरा। ये फटाफट मैंने रिवीजन किए थे, बहुत मजा आया मेरे को भाई, पहली बार फिजिक्स के पेपर में ये सब थे। और उसके बाद अभी मैंने वापस से शीट्स फाड़ ली हैं, 10 शीट फाड़ी है मैंने। A4 साइज में पूरी प्रिंट वाली शीट होती है, इसमें पड़ी मैंने ब्लैक कागज में रखी, ये इसमें थैली में रखी थी, डस्टबिन वाली होती है, बढ़िया, तो मैंने इसमें डाल दी थी। ये मैंने फाड़ी, अब इनमें जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो बनेंगे। और इसमें मैं भी, मेरा ये भी नया प्लान, नया क्या प्लान, अभी मेरे को प्लान मिला है। ये आकाश त्यागी सर से पढ़ रहा हूँ अभी मैं। आकाश त्यागी सर और शौर्य ग्रोवर मैम, इनसे पढ़ रहा हूँ। और अभी मेरा जो प्लान है वो ये है कि मेरे को 28 है आज, और मैंने अपना सोने में निकाल दिया टाइम अभी तक का। और अभी बज रहा है रात के 12:40, वो देखो 12:40 हो रहे हैं। फोकस हो जाएगा 12:40। और बहुत अच्छी नींद आई भाई मेरे को इतने टाइम बाद। तो मैंने अभी ग्रीन टी की कॉफ़ी बनाई थी, पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी थी। तो वो पी के बैठा, तो अभी मैं जिंदा हूँ फिलहाल। तो मेरा ये आज का टारगेट है 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद ये फोकस हो गया। हाँ, उसके बाद कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री, 22 को कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे फिजिकल केमिस्ट्री के, 23 को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 29 को हाई वेटेज क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और आईओसी के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, 25 को भी सेम फिजिकल और आईओसी के लिए, 26 को सैम्पल पर होगा, और प्रिडिक्ट एग्जाम पेपर बनाएंगे ये लोग, वो सॉल्व करेंगे हम। तो ये प्लान है। और 27 को मेरा फाइन आर्ट से पेपर भी है, तो मेरे को उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। लेकिन उस दिन उसके लिए मेरे को टाइम चाहिए होगा, तो मैं इन 2 दिन में फाइन आर्ट्स के साथ साथ ये भी प्रिपेयर करूंगा। और फिर 27 को पेपर देने के बाद मैं आपको अपडेट करूंगा मेरा कैसा गया। ये मैं दिखा देता हूँ, इसे मैं दिखा देता हूँ ना, ये देखिए मेरा केमिस्ट्री से एक दिन पहले फाइन आर्ट्स है, एक दिन पहले। ये क्यूआर कोड किस चीज़ का पता नहीं। और हाँ, मैं ये दिखा रहा था कि मैंने क्या क्या नोट्स बनाए, कोई नहीं ब्लर कर देंगे इसको, तो क्या जा रहा है। ये देखो भाई, कितने सारे नोट्स बनाए थे मैंने। ये चैप्टर नंबर 5 तक के हैं। और उसके बाद ऑप्टिक्स प्लस, ऑप्टिक्स में से रे ऑप्टिक्स है बस, वेव का नहीं बनाया मैंने, मैंने हट गया, गिव अप कर दिया पहले ही। और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। ये देखो इतने सारे नोट्स थे, बहुत मजा आया भाई, बहुत हेल्प करी इन लोगों ने। अच्छा मैंने टाइम देके इनको बनाया, रिग्रेट नहीं हुआ फिर मेरे को बाद में। और हाँ, मैं अपनी कहानी भी शेयर करूंगा मेरे साथ हुआ क्या क्या वहाँ पे पहुंचने के बाद, पहला डे था तो। इसको तो मैं रख देता हूँ। मैंने यहाँ पे भी शीट्स निकाल रखी है, मैं बोर्ड्स का पेपर दिखा देता हूँ, गिर गया अभी वो हवा से। जी हाँ, दैट वाज विंड गाइस। मैं दिखाता हूँ कैसा कैसा था, वाइडन डाल देता हूँ। तो ये पेपर है मेरा, मेरा सेट नंबर 3 था, ये रोल नंबर है, इसको पता नहीं है दिखाना होता है कि नहीं दिखाना होता। सैद्धांतिक, ये पेपर था मेरा। ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा अच्छा था। अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता ना, तो बढ़िया नंबर आते, मेरे लगभग 50 आ जाते 70 में से। ठीक दिया था मैंने। हालत खराब हो रखी है यार, बेड वेड की ना, ये रूम की भी हालत सी खराब हो रखी है। मैंने वो टेबल छोड़ दिया यार, उसमें ना कमर में दर्द होता है, तो मैं नीचे बैठने लग गया। यस, तो अब शुरू होती है स्टोरी टाइम, क्या क्या हुआ था मेरे साथ। पहले तो मेरा जो सेंटर आया था वो थी वीकेवी, विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय। तो मेरे भाई तो एक दिन पहले जा चुका था मेरे से, तो उसको पता था कैसे क्या क्या सिस्टम है। तो मैं उठा सुबह सुबह, सुबह सुबह उठते ही मैंने सारे नोट्स बनाए जो मैंने दिखाए।
रफ नोट्स रिवीजन के लिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ से 8 बजे निकल गए, 8 साढ़े 8 बजे। 8:30 बजे निकलने के बाद फिर हम, ट्रैफिक था अच्छा हो, मैं 8:30 बजे निकल गया। हम 9 बजे तक वहाँ पे पहुँच गए, 1 घंटा रुके रहे फिर हम। और फिर वहाँ पे मैंने जाके देखा, मेरे सारे दोस्त आए हुए थे, बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे आने लगे थे, मैं सबसे पहले गया था वहाँ पे। और फिर मैं उनसे मिला और मैंने सबसे गँवार वाली बात, गँवार वाली नहीं मैं कहूँगा, अच्छा ही किया मैंने छोड़ दिया। मैं अपनी जितनी भी शीट्स थी ना, यहीं पे छोड़ के आया। चल, मेरा ये थॉट था कि है ना, वो लोग बैग लेंगे और क्लासेस के बाहर रखवाएंगे, लेकिन उससे पहले चेकिंग होगी। तो क्या पता वो शीट को देख के कुछ ड्रामा ड्रूमा करने लग जाए कि भाई ये कैसे लिए, क्या ये वो ये वो। तो मैंने छोड़ दिया, मुझे रिस्क नहीं लेना। तो मैं फ़ोन लेके जाने की सोच रहा था, वहाँ बैग में डाल के बाहर रखने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है फ़ोन की। और मेरे को वहाँ पे वीडियो भी बनाने का सोचा था मैंने। तो मैंने आज एज अ ट्रायल बेसिस पे, मैं आज लेके नहीं गया कुछ, बोला देख लेंगे, अगली बार प्रिपेयर होके जाएंगे कि कैसे क्या करना है। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा वहाँ पे खड़े हैं बच्चे, दूसरे अलग अलग स्कूल के बच्चे खड़े हैं। फिर वहाँ पे हम गेट के बाहर रुके रहे। वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, चौक से लिखा था, भाई सुंदर राइटिंग थी, पता नहीं किसकी थी। फिर हम वहाँ से, मैंने देख लिया गेट के बाहर से मेरा कहाँ पे है। फिर हमने लेके गए, हम लाइन बनाई, हमने प्रेयर करी। हमारी फिजिक्स वाली मैम आई थी, मेरी क्लास टीचर मैम आई थी अनीशा मैम, मेरी फिजिक्स की टीचर आई थी पूजा कुमारी मैम, और मेरी प्रिंसिपल मैम आई थी अनीशा मैम। और वो लोग आए थे हमसे मिलने और वहीं पे खड़े हो गए, हमारे साथ ही गए और हमारे साथ ही आए। और फिर हम गए, हमने प्रेयर करी दरवाजे में एंटर करने से पहले, अच्छा हुआ प्रेयर करी हमने, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। इसको मैं रख लेता हूँ इसके ऊपर। और फिर ऐसे अच्छा लग रहा है, यस। और फिर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इसको मैं यहाँ रखूँ क्या, बस। वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमने बैग वगैरह, वहाँ पे जो शेड होता है ना उनका, असेंबली वाला, भाई उनका ग्राउंड बहुत अच्छा था यार। ये एनसीएस का ग्राउंड छोटा है, बाकी एनसीएस का माहौल बहुत अच्छा है, बढ़िया। और फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद हमने देखा कि वो जो असेंबली वाला जो शेड होता है उसके नीचे हमारे बैग रखवा दिए सारे। हमने बैग रखे, ली हमने एडमिट कार्ड लिया, हमारा आईडी कार्ड लिया। फिर हमने बुला लिया लाइन बना के। फिर हमारी चेकिंग हुई। तो मेरे पास पाउच था, मेरे पाउच के अंदर जो इरेजर होता है ना उसका कवर था। तो उन्होंने कुछ तो बोला, उनको लगा कि मैं उन्हीं की लैंग्वेज का हूँ। तो उन्होंने है ना ऐसी साउथ इंडियन लैंग्वेज में, कोई सी तो लैंग्वेज थी, मेरे को पता नहीं कौन सी लैंग्वेज थी, लेकिन उन्होंने साउथ इंडियन में बोला कि हटाने के लिए। तो उन्होंने सॉरी सर। तो फिर उन्होंने बोला, बोला ए, उन्होंने ए करके बोला ए, फिर बोला कि बेटा इसका ये जो है ना कवर, इसको डस्टबिन में फेंको। बोला ओ अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने शायद लैंग्वेज सेटिंग्स चेंज करी थी अपनी। तो फिर मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना डस्टबिन में फेंका, फिर वापस आया। उन्होंने मेरी कॉलर चेक करी, पैंट वैंट की जेब चेक करी, लेकिन उन्होंने नाखून चेक नहीं करे। नाखून पे भी तो लिख सकता था, लेकिन गाइस आई एम ऑनेस्ट, मैंने नाखून पे नहीं लिखा, मैं सिर्फ चिट्स लेके गया था। कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, फालतू बकवास कर रहा हूँ। फिर मैं गया, मैंने देखा बच्चे दूसरी दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं सोचा अरे यार मैं कहाँ जाऊंगा, कि मेरे साथ जो था ना, जिसका रोल नंबर मेरे साथ था, वो पहले ही चला गया मक्कार, मेरे रुका नहीं यार, वो कैसा दोस्त है, चीची भाई। फिर मैं गया, मैंने देखा स्टेयर्स के पास वहाँ पे लिखा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर लिखा हुआ है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया, उसके बाद साइड में एक सर मिल गया, ऐसे खड़े थे। कौन सा कौन सा नंबर रूम है? बोला रूम नंबर पता नहीं सर। बोले देखो उसमें। मैंने देखा तो उसमें रूम नंबर 10 लिखा हुआ था। बोले 10 है, लाओ जाओ। अरे ठीक है भाई। फिर मैं आगे से गया और रूम नंबर 10 में गया। और वहां पे सबसे गंदी बात जो मुझे लगी, पता है हमारे साथ कितना अन्याय हुआ, मैं बताता हूँ। इसको कहाँ रखूंगा, अरे यार कॉलर माइक है ना, कॉलर पे टाको भाई, क्या कर रहा हूँ मैं हरकत। यहाँ। तो उसके बाद बात ये थी कि क्योंकि क्लासरूम छोटा था तो ऐसे 3 रो थी, ऐसे 3 रो। और मैंने ये बीच वाली रो अलग इसलिए दिखाई है क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। और क्योंकि मेरा रोल नंबर यहाँ था, ये ऐसे रो है, और मैं यहाँ सबसे पीछे बैठा था। अब सबसे बेकार बात ये थी कि ये रो और ये रो, इन दोनों में मेरी क्लास के दो दो बच्चे बैठे थे एक साथ, और बीच वाली रो में ही बस हम सिंगल बैठे थे। इधर 2 बच्चे बैठे 12th के, इधर 2 बच्चे बैठे 12th के, सेम स्कूल के। हमने कौन से पाप किए थे भाई जो हमें अकेला अकेला बिठाया गया है? क्या पाप किया हमने पुरानी जिंदगी में? पाप किए? क्या हुआ भाई? कुछ तो हमने पाप किया था।
उसकी हमें सजा मिली। मेरा रोल नंबर सबसे पीछे आया तो इसका मैं खुशी नहीं, पीछे आया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भाई ये लोग डबल बैठे हैं, हमें क्यों अलग किया गया है? जो भी है, पेपर पेपर तो डेंजरस करके आए। तो फिर मैंने पेपर खोला, मतलब ऐसे फट नहीं रही थी मेरी। वरना बच्चों की फटी पड़ी थी, ऐसे करते बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे थे। तो मैं तो चिल गाय, पता नहीं वैसे कुछ तो हो गया, मेरे को ऐसे डर वर सा नहीं लगता। तो फिर मैं गया, मैं आराम से बैठा हुआ था, हंसी मजाक चल रही थी मेरी। तो फिर जो मैम लोग आई, उन्होंने क्वेश्चन पेपर आंसर शीट बांटी, आंसर शीट फिल करी है। वहाँ पे ना दिक्कत ये होगी, मेरे को फ्राइडे की स्पेलिंग नहीं आ रही। अब मैंने अगर गलत कर दिया तो और इतना गंदा माइनस होगा। तो मैं मेरे कंफ्यूजन होगा कि FRYDAY होता है, FRIDAY होता है। और जी हाँ, मैं 12th का हूँ, मेरे को फिजिक्स का पेपर देना था, मेरे को फ्राइडे की स्पेलिंग नहीं आ रही थी। और फिर मैंने अपना लॉजिक यूज करके FRIDAY यूज किया। ये भी सही है कि नहीं, मैं गलत लेके आया हूँ, पता लगे। एक सेकेंड, FRIDAY। हाँ भाई सही है भाई। मैं तो ये भी गलत लिख के आ गया। तो फिर मैंने लिखा, रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरा। मैम ने एक तरीका बताया था कि है ना, जब ऐसे हम भरते हैं ना वो सर्कल्स, तो ऐसे स्केल रख लो, जो हो गया उसके ऊपर स्केल रख लो, और जो नेक्स्ट वाला है उसके अंदर गोला भरो, फिर नेक्स्ट के अंदर गोला भरो, ऐसे करके तो पता चल जाता है। बहुत इजी कर दिया उन्होंने। और वही डॉट बना दो वहाँ पे, फिर आराम से फिल करते रहना, बहुत अच्छा था। फिर क्वेश्चन पेपर हाथ में आया, मैं क्वेश्चन पेपर खोला, और बस खोलते मैंने ऐसे थॉट नहीं आने दिया अपने अंदर कि यार ये शिट, यार ये तो आता नहीं, ये तो आता नहीं। मतलब मैंने खुद को पैनिक नहीं होने दिया। और मतलब मैंने पेपर देखा, और एकदम न्यूट्रल रिएक्शन कि हाँ चलो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा, अरे इजी इजी, ऐसे सोचा मैंने। ये नहीं सोचा अरे यार ये तो आते नहीं, भले ही मेरे को नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं ऐसा। बोला अच्छा ठीक है, हाँ कर लेंगे, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा अपने आप। और मेरा दिमाग, मेरे को उस दिन अपना पोटेंशियल पता चला कि मैं इतना कितना वेस्ट कर रहा था अपना। मतलब मैंने अब रियलाइज किया कि जो मैंने मेहनत करी उसने को फल दिया था, मतलब। और लेकिन मैंने तो इतने टाइम तक जितनी मेहनत अब करी उतनी मेहनत नहीं करी थी, नॉर्मल मेहनत करी थी। मतलब मैं अपना बस 30-45% यूज़ कर रहा था। और इस बार भी मैंने फुल नहीं यूज़ किया, इस बार मैंने थोड़ी सी बेईमानी करी, हल्की फुल्की। और मैंने अपना बस 75% यूज़ किया। अभी मेरा थोड़ा सा रह रहा था, और भी अब मैं यूज़ करूंगा केमिस्ट्री के पेपर में। अब नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा सबसे लूज पॉइंट है। उसके बाद फिर हमने पेपर वगैरह दिया और सॉल्व किया। मैंने बहुत अच्छा, मज़ा आ गया पेपर सॉल्व करने में, लेंदी था थोड़ा। और मैंने देखा कि है ना, टाइम जा रहा था, और मेरे को लगा कि अभी 12:30 हुई है। नहीं नहीं, मेरे को लगा अभी 12 बजने वाले हैं, क्योंकि मेरी घड़ी के अंदर थोड़ा सा उल्टा सीधा टाइम हो गया था। वो जो छोटी वाली सुई होती है ना, वो थोड़ी टेढ़ी सी थी, थोड़ी ऐसी टिल्टेड सी थी। तो उसकी वजह से मेरे को लगा कि अरे अभी तो 12:30, अभी तो 1 घंटा और बचा होगा। लेकिन वो 1 बज चुके थे उस वक्त। पता नहीं कैसे लगा मेरे को, लेकिन उस वक्त 1 बज चुके थे। और मैंने अब तक कुछ MCQs नहीं कर रखे थे, और मैं अभी ई सेक्शन में पहुंचा था, लास्ट वाले। मेरी फट गई, मैंने फटाफट, मतलब वैसे फट गई कि टाइम जा रहा है, लेकिन मैंने खुद को पैनिक नहीं होने दिया। बोले हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मतलब हो जाएगा, ऐसे करके। मैंने देखा कि 1 बज रही है और मेरे कितने क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो ऐसे सोचा अरे कोई नहीं, हो जाएगा। फिर मैंने फटाफट फटाफट किया, और सेकंड थॉट नहीं आने दिया मैंने अपने अंदर। मैंने फटाफट किया, फटाफट करने के बाद मैंने MCQ में पहुंचा। MCQ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। MCQ के अंदर बस मेरे को 5 मिनट बचे थे, और मेरे को करने थे 16 MCQ। तो मैंने असेशन रीजन किए कि मेरे को सारा लॉजिकल वही लगे, वो की। और जो थ्योरी रिलेटेड जो MCQ थे वो मैंने कर लिए, और जो न्यूमेरिकल थे वो मैंने अपने थोड़े दोस्तों से पूछ लिए, लेकिन फिर भी मेरे 8 रह गए, और उन 8 में मैंने तुक्का मारा है। देखते हैं जो है। बाकी अच्छा गया है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मेरी तरफ से मैंने बहुत अच्छा किया है। और हाँ, मतलब कह सकते हैं कि वर्थ इट थी मेरी मेहनत। और मुझे अपना पोटेंशियल भी पता चला है कि मैं कितना अच्छा और कर सकता हूँ, और मैं अब करके दिखाऊंगा केमिस्ट्री के पेपर में। और केमिस्ट्री से एक दिन पहले मेरा फाइन आर्ट्स भी है, तो अब देखते हैं उसको कैसे मैनेज करना है। मेरे को 2 दिन तो चाहिए लगभग फाइन आर्ट्स थ्योरी प्रिपेयर करने के। उसमें थ्योरी मेरे को लिख लिख के करना पड़ेगा उसको, उसकी जितनी भी जो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तो हो जाएगा मेरे से, लेकिन मेरे को जो उसका जो होता है ना, फीचर्स वगैरह जो दिए होते हैं कि साइज इतना है, सिर का इतना है, म्यूजियम कहाँ पे है, ये वगैरह वगैरह, नेम ऑफ द आर्टिस्ट वगैरह, और सब स्कूल्स भी याद करने हैं मुझे। तो इसलिए मेरे को लगभग 2 दिन चाहिए। और क्या रह रहा है, बस। और प्लान तो यही है कि ये जो
अब मैं भाई इन दोनों के भरोसे सो रहा हूँ, आकाश त्यागी सर और शौर्य ग्रोवर मैम, इन दोनों के भरोसे मेरी केमिस्ट्री का पेपर है। हुआ तो हुआ नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट तो नहीं दूंगा यार मैं, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए सेकंड अटेम्प्ट, देना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है मेरे को इसके बारे में, क्योंकि यार बहुत टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। और अभी इन्होंने ना लाइव स्ट्रीम करी थी और मैंने दी नहीं क्योंकि मैं सो रहा था भाई, इतनी अच्छी नींद आई मुझे आज, इतनी अच्छी नींद आई। मैं 6 बजे सोया और 9, साढ़े 9, 10 बजे उठा हूँ मैं। जो गहरी नींद आई, मतलब सारी थकान चली गई मेरी, जब मैंने मेहनत करी थी ना, सारी थकान चली गई। वो नहीं होता है कि भाग नहीं सकते तो दौड़ो, नहीं सॉरी दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो घसीट घसीट के उल्टा रोल करके चलो, लेकिन बस पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद सारी थकान मिट जाती है, मिट गई आज। और मैं फिर से करूंगा केमिस्ट्री के पेपर में, बस केमिस्ट्री का पेपर मेरा निकल जाएगा ना, उसके बाद सब सॉर्टेड है, उसके बाद बस इंग्लिश और बायो बचेगा, उसके लिए 12 और 13 15 दिन की छुट्टी है, मोर देन इनफ, मैं 4 5 बार कंप्लीट कर सकता हूँ। और अब मैं ये 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाले लेक्चर लेके सोऊंगा, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। फिर मेरे को नोट्स भी बनाने हैं, कल सुबह से वापस से प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको कल मिलता हूँ, कल के प्रिपरेशन के बारे में जो भी होता है सब बताता हूँ, ठीक है। बाय, साइनिंग ऑफ।